नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 17 जुलाई को बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान किया है कि 17 जुलाई को संथाल परगना इलाके में भारी बारिश हो सकती है। इसका असर धनबाद और गिरिडीह में भी होगा। सोमवार और मंगलवार को झारखंड में मानसून सामान्य सोमवार, मंगलवार और बुधवार को झारखंड में मानसून सामान्य रहा। राज्य में सबसे अधिक 38.4 मिलीमीटर बारिश गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में हुई। राजधानी में भी कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई। अगले 5 दिनों तक राजधानी में कहीं कहीं छिटपुट बारिश का पूर्व अनुमान किया गया है। झारखंड में कोविड-19 के 40 नए मामले सामने आए, एक और मरीज की मौत। झारखंड में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से एक और मरीज की मौत हो गई, जिसे मिलाकर अब तक राज्य में इस महामारी से 5120 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि इस अवधि में 40 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 3,46,411 हो गई। विभाग ने बताया कि राज्य में कुल 3,46,411 संक्रमितों में 3,40,944 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट जा चुके हैं। इसके अलावा 347 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में कुल 58,266 नमूनों की कोविड जांच की गई, जिनमें 40 संक्रमित पाए गए। विभाग ने बताया कि 24 घंटे के दौरान रांची में केवल 7 नए मामले आए, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 4 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। विभाग ने बताया कि गत 24 घंटे के दौरान संक्रमण से राज्य में एकमात्र मौत बोकारो में हुई। झारखंड के 10वें राज्यपाल बने रमेश बैस। नए राज्यपाल रमेश बैस ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रायपुर से 7 बार रहे हैं सांसद। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन ने बुधवार को राजभवन के बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। छत्तीसगढ़ से रायपुर से 7 बार सांसद रहे रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल बने हैं। आप सबको को बता दूं कि रमेश बैस मंगलवार को ही रांची पहुंच गए थे। आप सबको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 2 अगस्त 1947 को रायपुर में जन्मे रमेश बैस 1989 में पहली बार सांसद बने। तब से वे लगातार 2019 तक रायपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री भी थे। वे लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक भी रहे। 70 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर 2019 में भाजपा ने लोकसभा के लिए टिकट नहीं दिया, लेकिन इनकी प्रतिबद्धता के मद्देनजर जुलाई 2019 में त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। अब उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों ने मंत्रियों के आवास का किया घेराव। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत गैर अनुसूचित 11 जिलों में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को रांची के धुरवा स्थित पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए इन जिलों में नियुक्ति पर रोक नहीं होने की बात कहते हुए नियुक्ति की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर 2020 को सोनी कुमार केस में स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने के बाद शीर्ष न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है और गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। अभ्यर्थी दोनों आदेशों के प्रति लेकर मंत्री आवास पहुंचे थे। झारखंड हाईकोर्ट ने जैक को 3 स्कूलों के 10वीं का परिणाम जारी करने पर निर्णय लेने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पूर्वी सिंहभूम और पलामू जिला में स्थित 3 स्कूलों के 10वीं के परिणाम जारी करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने उक्त तीनों स्कूलों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव के यहां आवेदन देने के लिए कहा है। अदालत ने जैक को 2 सप्ताह में परिणाम जारी करने का निर्णय लेने का निर्देश भी दिया। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग की तनुप्रिया ने जीता मिस एशिया कोलकाता बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड। झारखंड के हजारीबाग की तनुप्रिया को मिस एशिया कोलकाता बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड से नवाजा गया। 10 जुलाई को हुए फाइनल मुकाबले में उसने 30 भारतीय सुंदरियों को पीछे छोड़कर अवार्ड अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में अवार्ड हासिल कर झारखंड का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। तनुप्रिया को मिस एशिया कोलकाता 2021 के लिए प्रेजेंट शो में बेस्ट स्माइल अवार्ड भी प्राप्त हुआ।
झारखंड के सीबीएसई स्कूल में फर्जी बोर्ड सर्टिफिकेट पर हो रहा है एडमिशन, शिक्षा विभाग से मांगी गई जानकारी। सीबीएसई स्कूल में फर्जी बोर्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर नामांकन हो रहा है। इसका खुलासा सीबीएसई द्वारा राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से मांगी गई जानकारी के बाद हुआ। सीबीएसई स्कूल में झारखंड स्टेट ओपन स्कूल और झारखंड एकेडमिक ओपन बोर्ड से 10वीं का सर्टिफिकेट प्राप्त कर विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है। सीबीएसई ने सर्टिफिकेट की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से इन दोनों बोर्ड की जानकारी मांगी। राज्य में इन दोनों बोर्डों का सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। बताते चले कि वर्ष 2021 की सीबीएसई की 12वीं का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सीबीएसई द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर दूसरे बोर्ड से कक्षा 10वीं पास करके 11वीं में सीबीएसई स्कूलों में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के रिजल्ट की जानकारी संबंधित बोर्ड से मांगी जा रही है। खबर है झारखंड के बोकारो से। झारखंड के 5 प्रमंडलों में खोले जाएंगे आवासीय विद्यालय, मंत्री जी ने कहा। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य के 5 प्रमंडलों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे ताकि अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके। उक्त बातें राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफजुल हसन ने बुधवार को पेटवार में हिंदुस्तान से बातचीत में कही। मंत्री राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची जाते समय कुछ देर के लिए पेटवार में रुके थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बच्चों को वित्त निगम से यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी ताकि राज्य के अल्पसंख्यक बच्चे इसकी तैयारी कर सके और मुकाम हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार भी कटिबद्ध है। झारखंड में मालगाड़ी हुए बेपटरी, घंटों बाधित रहा रेल यातायात, कई ट्रेन फंसी, इनका बदला रूट। कई ट्रेन फंसी, कई ट्रेनों का बदला रूट। झारखंड के टाटानगर स्टेशन से कुछ दूरी पर बुधवार की सुबह एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। ट्रेन के बेपटरी होने की घटना के बाद टाटानगर स्टेशन से होकर जाने और आने वाले कई ट्रेनों का परिचालन घंटों प्रभावित रहा, जिसके चलते यात्री ट्रेनों में सवार लोगों को काफी परेशानी भी हुई। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 4 बजे यह दुर्घटना हुई। यह मालगाड़ी ऑफलाइन से टाटानगर आ रही थी, तभी ईस्ट यार्ड मेन लाइन के पास यह घटना घटी। हावड़ा मुंबई मेन लाइन होने की वजह से अप लाइन पूरी तरह प्रभावित हो गई। कई ट्रेनों के घंटों रुक जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूर्य सिंह बेसरा ने नए राज्यपाल रमेश बैस को किया स्वागत। संवैधानिक प्रावधानों पर आकृष्ट किया ध्यान, बताए लंबित मामले। आजसू के संस्थापक और झारखंड पीपुल्स पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल को उन संवैधानिक मामलों की जानकारी दी जो करीब 20 वर्ष से लंबित चल रहे थे। बेसरा ने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि ये मामले कौन कौन से हैं और उन्हें किस तरह से निष्पादित किया जा सकता है। झारखंड में कब होंगे नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव? झारखंड सरकार के पास चुनाव को लेकर किया है तैयारी, आइए जानते हैं। राज्य में लंबित पंचायत और नगर निकाय के चुनाव अलग अलग कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही चुनाव पूर्व तैयारी को देखकर दोनों ही चुनाव अलग अलग समय पर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आयोग द्वारा निकाय चुनाव की तैयारियां 15 अगस्त के पूर्व पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पंचायत चुनाव की तैयारियां बरसात के अंत तक नवंबर या दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। निकायों के लिए वार्डों का परिसीमन, आरक्षण रोस्टर, मतदाता सूची का प्रकाशन जैसे कार्य लगभग पूरे किए जा चुके हैं। वहीं पंचायत चुनाव के लिए यह प्रक्रिया अभी जारी है। राज्य के 14 नगर निकायों में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है। आप सबको बता दो कि कोविड-19 की आशंका के कारण पूर्व में चुनाव की तिथि निर्धारित होने के बाद उसे स्थगित करना पड़ा था। झारखंड में एनएचआरसी ने राज्य सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के 159 प्रखंडों में एक सरकारी योजना के तहत 55% लाभार्थियों को पूरक पोषक आहार नहीं मिलने के आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट को लेकर हेमंत सोरेन सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इस बाबत झारखंड सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जवाब भी मांगा है। आयोग ने कहा कि समेकित बाल विकास योजना के तहत 6 माह से 6 साल के बीच की आयु के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाले महिलाओं को
पूरक पोषक आहार मुहैया किया जाता है। बता दें कि हाल में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि झारखंड में लाभार्थियों को पोषक आहार नहीं मिल रहा है। एनएचआरसी ने कहा कि यदि मीडिया की खबर में मौजूद तथ्य सही है तो यह भोजन के अधिकार का हनन का एक गंभीर मुद्दा बनना। यह एक मूलभूत मानवाधिकार है और सरकार इसकी रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध है। बता दें कि इसके पहले भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार और केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग को इस बारे में सूचित किया था। खबर है झारखंड के गुमला से। सड़क हादसे में एक युवक की मौत और नियंत्रित ऑटो के पलटने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। कुरकुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट पुल के पास मंगलवार की देर शाम अनियंत्रित ऑटो के पलटने से गुरजिनडीह गांव निवासी शुक्रा लोहरा की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति बसंतु सिंह जख्मी हो गया। दोनों ही ऑटो से अपने घर आ रहे थे और इसी बीच यह हादसा हुआ। ऑटो बसंतु सिंह चला रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उठाकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जा रहा था। उसी बीच लोहरा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल व्यक्ति बसंतु सिंह को बसिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टर ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। आप सबको बता दूं कि पुलिस ने शुक्रा लोहरा के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है। खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद में रोड एक्सीडेंट और नियंत्रित बस की टक्कर से टेम्पो सड़क पर पलटा, ड्राइवर की मौत। टेम्पो से केला उतारने के दौरान हुई घटना। निरसा थाना क्षेत्र के निरसा चौक NH-19 पर बुधवार की सुबह सड़क किनारे केला लदे मालवाहक टेम्पो को एक बस ने टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो पलट गया और उसके ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद बस डिवाइडर को पार कर पार्किंग रोड में जा घुसी। यह तो गनीमत रहा सुबह के कारण कोई वहां मौजूद नहीं था, वरना और भी बड़ा हादसा हो सकता था। इधर स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची निरसा पुलिस तत्काल NHAI के क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई। बस में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मृतक की पहचान टेम्पो ड्राइवर गोविंदपुर के कमारडीह निवासी संजय विश्वकर्मा के रूप में की गई। खबर है झारखंड के रांची से। बिजली चोरी करते काके में पकड़े गए 4 लोग, 1,30,000 का लगा जुर्माना। राजधानी रांची के इलाके में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने बिजली चोरी के विरुद्ध छापेमारी की। छापेमारी अभियान में 4 लोगों को बिजली चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया। इन पर 1,30,302 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा रांची सर्किल में बिजली का बिल नहीं जमा करने वाले 348 लोगों के कनेक्शन काटे गए। इन पर 61,63,000 रुपये का बकाया है। वहीं ड्रोंडा में 72 कनेक्शन भी काटे गए। बरका काना रूट पर दिसंबर से चलेगी ट्रेन। रांची से पटना की दूरी 60 किलोमीटर हो जाएगी कम। कोडरमा से रांची भाया बरका काना 189 किलोमीटर रेलवे लाइन पर परिचालन दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। यह कोडरमा से रांची के लिए एक वैकल्पिक रूट होगा। नए रूट में रांची से पटना की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस लाइन में 2 1.5 किलोमीटर और एक 600 मीटर की सुरंग है। यह ट्रैक पहाड़ी के बीच से गुजरी है। राजधानी रांची और पटना के बीच भाया कोडरमा एक वैकल्पिक रूट होगा। रांची से भाया बरकाकाना कोडरमा पटना तक जाने में दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। पहले जो है ट्रेन पटना, गया, बोकारो, कोडरमा, मुरी होते हुए रांची जाती थी। इसमें 412 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। अब नए रेलखंड से दूरी सिमट कर 372 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में एक बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।